अच्छा बेटा, ये वाला पेपर है जो हम लोग सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। देखते जाओ। कहता है टिक वन बॉक्स टू आइडेंटिफाई अ मेथड यूज टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट द सॉल्यूशन। डिजाइन करना है ना, तो डिजाइन फेज में बेसिकली तीन मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं सॉल्यूशन। आंसर नहीं बेटा, आंसर आंसर की जरूरत नहीं होती। डिस्कशन की जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत होती है। ओके। जैसे डिजाइन फेज के अंदर हम लोग तीन काम करते हैं। एक, हम लोग स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं, ठीक है। और हम लोग प्रोग्राम का सलूशन डिजाइन कर सकते हैं सूडो कोड से। एंड थर्ड इज फ्लो चार्ट। अब हम देखेंगे कि इन तीन में से यहाँ पे कौन सी ऑप्शन, ऑब्वियसली फ्लो चार्ट, जैसे तैयब ने कहा सी। ठीक है। ओके। एनालिसिस हमारे पीडीएलसी का फर्स्ट फेज होता है। सेकंड फेज डिजाइन होता है। डिजाइन के अंदर तीन काम होते हैं। फिर थर्ड कोडिंग होता है, और फोर्थ नंबर पे टेस्टिंग होती है। ओके। और एनालिसिस के दौरान तीन काम होते थे। एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, और डीकॉम्पोजिशन एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है ना। इजी। ये बातें हमने कई बार की हैं। आगे सुनो। बहुत आसान क्वेश्चन। एंड का सिंबल है ये डी। एक्सॉर का सिंबल है ये। नैंड का सिंबल डी जिसके फेस पे सर्कल हो। और का सिंबल है ये। तो फिर ये सिंबल अगर जो किसी का नहीं है तो ये किसका है? ये बेसिकली नॉट का है। ओके। इजी। अच्छा, वो फेब मार्च 2026 भी आ गया। तो इंशाल्लाह जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे ना, कल हम इसको कंप्लीट कर रहे होंगे इस पेपर को, फिर हम लोग फेब मार्च 26 पे जाएंगे पहले। ओके, लेटेस्ट पेपर जो है। अच्छा बेटा सुनो। अब वो कह रहा है आइडेंटिफाई थ्री डिफरेंट टास्क इन द एनालिसिस स्टेज। तो मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ वैसे। ये देखें, एब्स्ट्रैक्शन, डीकॉम्पोजिशन और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। वैसे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैसे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपने इनके बारे में वन लाइनर्स लिखना होगा। इन तीनों के बारे में तो लिख देते हैं। एब्स्ट्रैक्शन था, डीकॉम्पोजिशन, ठीक है। पहले आप एब्स्ट्रैक्शन के बारे में उसका नाम लिख दो। एब्स्ट्रैक्शन कॉलन वेयर वी filter out unnecessary information and keep only relevant information। ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पे डीकॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन है, डीकॉम्पोजिशन का मतलब ब्रेकिंग डाउन a large problem into smaller manageable parts। इजी। तीसरे नंबर पे था रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसका भी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव नेम है कि इस प्रोसेस में आप लिस्ट डाउन करते हो सारी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो लिस्ट डाउन ऑल द रिक्वायरमेंट needed to complete
प्रोग्राम। ओके जी। आगे सुनो बच्चों। फिर वो कह रहा है, अच्छा ये सूडो कोड बेस्ड क्वेश्चन आने लगा है। प्रोग्राम नीड्स टू मेक श्योर कैरेक्टर्स इनपुट फॉर अ प्रोडक्ट कोड मीट दीज रूल्स। ओके, एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। उसके बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन लिखिए पहले। द प्रोडक्ट कोड इज 6 कैरेक्टर्स इन लेंथ। प्रोडक्ट का कोड टोटल 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर लेंथ चेक लगे रहा होगा फ्यूचर में। फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स मस्ट बी पीडी। पहले 2 कैरेक्टर पीडी, यहाँ पर बेसिकली फॉर्मेट चेक लगेगा। द लास्ट 4 कैरेक्टर मस्ट बी नंबर इन रेंज 1000 to 9999। तो अगर यहाँ पर वो पूछेगा तो वो बेसिकली रेंज चेक लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रेंज चेक कर रहे हैं। उसने खुद ही बता दिया भाई चेक वन कौन सा होगा, और चेक वन था लेंथ चेक। ठीक है, 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें नाम लिखने के बाद उसके बारे में बताना भी होगा। लेंथ चेक टू वेरीफाई, नहीं वेरीफाई नहीं लिखना क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं है। टू एंश्योर, ठीक है, द प्रोडक्ट इज 6 कैरेक्टर्स इन लेंथ। इजी। चेक टू कौन सा था? फॉर्मेट चेक था। फॉर्मेट चेक टू एंश्योर द प्रोडक्ट्स फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स है ना, हाँ। फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स आर पी डी। इसी तरह लास्ट में कौन सा रेंज चेक है? रेंज चेक एंश्योर द प्रोडक्ट्स लास्ट 4 डिजिट्स आर बिटवीन 1000 and 9999। इजी। 9999। ओके। अच्छा बेटा, यहां तक तो इजी है काम। आगे कहता है द प्रोडक्ट डिजाइन विल इंक्लूड सूडो कोड एल्गोरिदम। assume that the product code is stored in the variable product। ठीक है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट कोड वो स्टोर है प्रोडक्ट के नाम के वेरिएबल में। ओके, समझ आ गई। राइट अ सुडोको टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट कोड इज 6 कैरेक्टर्स इन लेंथ। ठीक है, तो वी विल राइट इट समथिंग लाइक दिस। इसमें आपको डेक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो उसने कहा है प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी स्टोर है प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहां से आओ, आप कहो रिपीट। ओके, आप एक आउटपुट मैसेज लगा सकते हो, एंटर प्रोडक्ट कोड, और फिर आप कहो इनपुट। उसने वेरिएबल का नाम खुद ही बताया हुआ प्रोडक्ट, तो हम वही वेरिएबल का नाम यूज करेंगे अनटिल। क्या चेक करना था? 6 कैरेक्टर्स इन लेंथ। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं LENGTH, लेंथ के नाम की लाइब्रेरी रूटीन यूज की। लेंथ ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू 6। अब मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, देखो। इसका ये मतलब है कि रिपीट होगा। सबसे पहले स्क्रीन पर लिखा रहेगा एंटर प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट के अंदर इनपुट जाएगी, प्रोडक्ट का वेरिएबल उसके अंदर मैं इनपुट कराता हूँ। लेट से मैं लिखता हूँ PD12 बस। ठीक है, एक प्रोडक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? PD12। इसकी लेंथ कितनी निकल के आ रही है? 1 2 3 4। तो क्या 4
मतलब इस चीज का आंसर निकलेगा 4। क्या 4 = 6 होता है? नहीं, फॉल्स। फॉल्स के केस में फिर से कंट्रोल ऊपर चला जाएगा, फिर लिखा नजर आएगा एंटर प्रोडक्ट कोड, और दोबारा से प्रोडक्ट के वेरिएबल के अंदर इनपुट आएगी। लेट से अब कोई पर्सन लिख देता है PD 1 2 3 4। अब लेंथ कितनी निकलेगी? 1 2 3 4 5 6। अब प्रोडक्ट के वेरिएबल की लेंथ निकली बेटा 6। तो क्या 6 = 6 होता है? यस, ट्रू। ट्रू के केस में ये खत्म हो जाएगा लूप। इसका मतलब है ये आपने वैलिडेशन कर दी। ओके, आगे सुने। कहता है राइट द सूडो कोड टू मेक श्योर दैट द फर्स्ट टू कैरेक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट कोड आर PD। बेसिकली फॉर्मेट चेक एग्जीक्यूट करने का कह रहा है। तो उसी तरह हम कहेंगे रिपीट, आई विल से आउटपुट एंटर करेक्ट प्रोडक्ट कोड। ये तो प्रॉम्प्ट मैसेज हम अपनी मर्जी से कोई भी सूटेबल सा लगा सकते हैं ना। इनपुट कराया प्रोडक्ट के वेरिएबल के अंदर। अब हमने क्या चेक करना है कि पहले दो कैरेक्टर्स PD होने चाहिए। तो आई विल से अनटिल सब स्ट्रिंग ऑफ प्रोडक्ट कॉमा 1 2 इक्वल्स टू डबल कोट्स में PD। ओके। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखना जरा। सबसे पहले क्या स्क्रीन पर लिखा नजर आएगा? एंटर करेक्ट प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी होना चाहिए, प्रोडक्ट आईडी या प्रोडक्ट कोड। कोड था ओ। ओके, प्रोडक्ट के वेरिएबल के अंदर इनपुट जाएगी। प्रोडक्ट के वेरिएबल के अंदर इनपुट जाएगी। लेट से मैंने किसी यूजर ने स्टोर करा दिया प्रोडक्ट के वेरिएबल के अंदर यू, पी की बजाय उससे टी प्रेस हो गया, TD 3415। ओके। अब इस सब स्ट्रिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रोडक्ट के वेरिएबल के पहले कैरेक्टर से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करो, और टोटल दो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करो। तो पहले कैरेक्टर बना T 3 4 5 6, टोटल 6 कैरेक्टर है। ये पहले दो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या TD = है PD के? नहीं। फिर से कंट्रोल ऊपर जाएगा, दोबारा लिखा नजर आएगा एंटर करेक्ट प्रोडक्ट कोड। ओके। इसी तरह जब तक कोई यूजर प्रोडक्ट कोड के अंदर PD से स्टार्ट करता हुआ कोड एंटर नहीं करेगा, तब तक ये लूप चलती जाएगी। जैसे कि देखो, यहाँ पर अब TD की बजाय एक पर्सन आता है और वो यूं अपना प्रोडक्ट आईडी एंटर करता है, PD 3134। अब सब स्ट्रिंग का आंसर निकल के आएगा PD। क्या PD के इक्वल होता है? यस। इस केस में ये ट्रू हो जाएगी रिपीट, और इसका मतलब है वैलिडेशन हो गई है। ओके। जरा यहाँ तक यस नो कर दो कि जी सर यहाँ तक हमें चीजें समझ आ रही, फिर आगे चल लो अगला क्वेश्चन कराने। वेरी नाइस। देखो बेटा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में हमारे से पूछा हुआ, ठीक है। कहता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज मेक्स यूज ऑफ अरिथमेटिक बुलियन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। तो आपने क्या करना है? स्टेट हाउ ईच टाइप ऑफ ऑपरेटर इज यूज। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, पहले आपको वो पता होने चाहिए। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये क्या होता है जी? कौन बताएगा? ये है ऐट सिंबल क्यों होता है? पावर ऑफ, गुड। इस तरह बुलियन ऑपरेटर्स ये होते हैं एंड, और, नॉट। ठीक है। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं इनकी एक एक एग्जांपल भी देना।
ओके, तो लाइक इसकी मैं एग्जांपल कुछ ऐसे दे देता हूँ। अ, जैसे सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। बूलियन की एग्जांपल ऐसे देते हैं, इफ, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 5 और एक्स लेस देन 0, समथिंग लाइक दिस। लॉजिकल की एग्जांपल, ओहो, हाँ ये देखो ना, यहाँ पे और की एग्जांपल बन गई है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे दे दो, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, बस। ओके, ये सारे नहीं लिखने आपने ये ऑपरेटर्स, मैंने आपको रेंज बताई है, क्योंकि हम तो कंसेप्चुलाइजेशन भी कर रहे हैं ना साथ साथ। ये तीन होते हैं, ये डिफरेंट, ये इस तरह के होते हैं। आप इनमें से कोई एक लिख सकते थे, फिर उसी की एग्जांपल लिखते। आगे सुने, आसान सवाल यार, 6 मार्क्स के लिए। अब वो कह रहे हैं जी, नंबर्स आर इनपुट, बार बार नंबर्स इनपुट, टोटलिंग और काउंटिंग स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। एवरेज, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंटिंग, ये अकाउंटिंग तो उसने खुद बताया हुआ ना। ये सारे भी स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, याद रखना। क्या क्या, टोटलिंग, काउंटिंग तो खुद बताया है, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, एवरेज निकालना, ये भी स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ही होते हैं। ओके, कहता है नंबर्स आर इनपुट, द नंबर 99.9 इज द लास्ट नंबर टू बी इनपुट एंड इग्नोर्ड, ठीक है। मतलब जब 99.9 इनपुट होगा ना, तो वो नंबर डिटरमिन करेगा कि अब मजीद काम नहीं करना, प्रोग्राम एंड हो जाना चाहिए, और उसको इग्नोर करना 99.9 को, उसके बाद मजीद कोई काम नहीं होना चाहिए। ऐसा एल्गोरिदम लिखें सूडो कोड के शक्ल में, टू टोटल द नंबर, टोटलिंग करनी है बेसिक, टू टोटल द नंबर इनपुट एंड टू आउटपुट द टोटल, और उसी आउटपुट को टोटल करना है। वैलिडेट नहीं करनी इनपुट, वैलिडेट इनपुट करने का मतलब है आपने को ये नहीं चेक करना कि नंबर जो है वो 0 से छोटा ना हो या को किसी से बड़ा ना हो, वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। और डेक्लेरेशंस की भी जरूरत नहीं है, छोटा सूडो कोड है ना, तो यहाँ पर डेक्लेरेशंस की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इनिशियलाइजेशन आपको करनी पड़ेगी। तो बेटा क्या करना है, अब आप लोग, मैं इसको आपको रिपीट और वाइल दोनों से करके दिखाने लगा। ओके, फोर से नहीं ये हो सकता, क्योंकि हमें नहीं पता यूजर कब 99.9 एंटर करेगा। ओके, तो इसलिए हम, क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए ये कंडीशनल लूप से होना है। तो कंडीशनल लूप्स दो होती हैं, रिपीट और वाइल। तो एक तरफ मैं आपको ये रिपीट से करके दिखाता हूँ, इस तरफ मैं आपको ये रिपीट से करके दिखा देता हूँ, इस तरफ मैं आपको वाइल से करके दिखा दूँ, ताकि दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको समझ आए, वर्सेटिलिटी आपके माइंड में बैठे। तो टोटल का वेरिएबल तो हमें चाहिए होगा, जिसको हमें पहले 0 से इनिशियलाइज करना। टोटल हो गया, मैक्सिमम हो गया, काउंट हो गया, ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें शुरू में हमेशा 0 से इनिशियलाइज करना होता है। टोटल इक्वल्स टू 0। और मैं कहता हूं कि, अब मैं कहता हूं कि अच्छा, मुझे एक और वेरिएबल चाहिए होगा जिसको मैंने बार बार इनपुट कराना है, ठीक है ना। चलो उसको हम लूप के अंदर ही इनपुट कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपीट से काम होगा। आई विल से रिपीट, क्या करो, एक नंबर इनपुट कराओ यूजर से, यूजर से एक नंबर इनपुट कराओ। तो हमेशा मैं इनपुट से पहले एक आउटपुट मैसेज लगाता होता हूँ, एंटर आ नंबर, अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है। फिर मैं कहूंगा इनपुट नंबर के, नम के वेरिएबल में एक वैल्यू ले ली, ठीक है, और उसकी टोटलिंग करा दी, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नम, ऐसे ही होते हैं टोटलिंग, ठीक है। ये काम कब तक होता जाए, अनटिल, तब तक जब तक यूजर नंबर 99.9 एंटर ना कर दे। हाँ जी, ठीक है। अगर वो नंबर 99.9 होगा, ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। 99 नहीं होगा, तो फिर हमारा प्रोग्राम बार बार ऊपर जाता जाएगा। सो आई विल से आउटपुट टोटल इज इक्वल्स टू
टोटल का वेरिएबल में कैपिटल टी डाला हुआ है, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी आएगा। हाँ जी, ओके। अच्छा बेटा। अच्छा, यहाँ पर एक एक थोड़ी सी हम इसके अंदर चेंजिंग करने लगे हैं, क्योंकि उसने कहा था कि 99.9 इग्नोर होना चाहिए और उसको टोटल नहीं होना। तो मैं क्या करूंगा, ये इनपुट बाद में करा लूंगा। ठीक है, इनपुट मुझे करानी पड़ेगी बाद में और टोटलिंग करानी पड़ेगी पहले। आई विल से टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नाम जी। ठीक है, और फिर मैं कहूंगा इनपुट नाम। अब मैं नंबर इनपुट कराऊंगा। हाँ जी, ओके। अच्छा जी। और इस केस में ये नम के अंदर तो कुछ भी नहीं आया होगा, तो नम को भी हमें एक नल वैल्यू या जीरो से इनिशियलाइज कर देना चाहिए, ताकि पहली बार में जीरो जीरो आपस में प्लस हो और जो नंबर इनपुट हो, अगर वो 99.9 नहीं है, फिर कंट्रोल ऊपर जाए। ठीक है, और फिर दोबारा से प्लस हो जो भी नंबर इनपुट हो रहा है। ओके, आगे सुनो। वाइल से अगर ये करना हो तो उसी तरह बेटा मुझे एक टोटल का वेरिएबल चाहिए, इसको जीरो से इनिशियलाइज करना है। ओके, और वाइल लूप है तो हमें पहले इनपुट कराना पड़ेगा नम के अंदर कुछ ना कुछ, और वाइल के थ्रू चेक करना पड़ेगा कि क्या वो नंबर 99.9 के इक्वल तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो टोटलिंग करा दो। टोटल टोटल प्लस नाम, और वही नंबर दोबारा इनपुट करो। आई विल से आउटपुट एंटर another number and input num and while and आउटपुट कराएंगे लूप के बाद टोटल। टोटल इज इक्वल्स टू कॉमा टोटल जी। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एक ऐसा एल्गोरिदम लिखें, नहीं, राइट एल्गोरिदम सुडो को टू काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज दैट आर ग्रेटर देन 100। मतलब ठीक है, ये तो बहुत आसान है। एक ऐसा सूडो कोड लिखना है जो काउंट करेगा और आउटपुट करेगा कितनी वैल्यूज हैं जो बार बार इनपुट हो रही हैं वो ग्रेटर देन 100 हैं। ओके, तो हमने काउंट करना है ना। अब हमने काउंट करना है, तो बेसिकली ये इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है। तो ये एंड कब होगा ये क्वेश्चन, जब 99.9 एंटर होगा। ओके, तो मुझे कुछ इस तरह का यू डोंट नीड टू वैलिडेट सूडो कोड लिखना है, तो सूडो कोड हमें एक काउंट का वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि हमने काउंटिंग करनी है ना। ठीक है, एंड आई विल से इनपुट वैल्यू कह लो, नम कह लो, वट एवर, वाइल जब तक ये वैल्यू नहीं है इक्वल 99.9 के, तो चेक करो कि जो वैल्यू यूजर इनपुट कर रहा है क्या वो ग्रेटर देन 100 है। अगर है, अगर है तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन करा दो, काउंटिंग हो गई। एंड इफ, और अगली वैल्यू इनपुट करा लो। एंटर another input
वैल्यू का वेरिएबल लिया हुआ है। ओके जी। एंड वाइल। हाँ, आप ये वाली लाइन भी यूज कर सकते हो, ये वाली ठीक है। लेकिन ये हमारे पास लाइंस कम क्यों हो गई हैं? कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम कम कर सकते हैं? दो काम कर सकते हैं। या तो इस डन को उठा के मैं यहाँ लिख दूं, ये भी काबिल कबूल होता है। या तो फिर मैं यहाँ पर ये मैसेज जो है ना, आउटपुट मैसेज, ये ना लगाऊं, वो भी ठीक है। मुझे बहरहाल करना क्या है, आउटपुट काउंट। ओके, ड्राई रन करने की जरूरत मुझे लगता है थोड़ी सी है। देख लेते हैं। कहता है काउंट के अंदर लाइन वन से क्या होगा, काउंट के वेरिएबल के अंदर बेटा जीरो चला जाएगा। लाइन टू से क्या होगा, वैल्यू के वेरिएबल के अंदर एक इनपुट आएगी। लेट से इनपुट हम स्टोर करते हैं 235। क्या 235 नॉट इक्वल टू 99.9 होता है? यस, दे बोथ आर नॉट इक्वल। तो फिर चेक होगा क्या 235 100 से बड़ा होता है? यस। उस केस में काउंट के अंदर वन प्लस हो, काउंट की नई वैल्यू बन गई बेटा वन, है ना? वन बन गई। और फिर लिखा नजर आएगा एंटर अनदर नंबर, और दोबारा एक वैल्यू इनपुट होगी। लेट से अगली वैल्यू आती है 400। कंट्रोल यहाँ से वापस जाएगा ऊपर, चेक होगा क्या 400 नॉट इक्वल टू 99 पॉइंट होता है? यस, दे बोथ आर नॉट इक्वल। फिर कंट्रोल जाएगा इफ पे, चेक होगा क्या 400 ग्रेटर देन 100 है? यस है। फिर से काउंट के अंदर वन प्लस हो, जब काउंट की नई वैल्यू बन जाएगी टू। ओके। इस तरह अगले अगले नंबर एंटर होते जाएंगे, सारे वो नंबर जो 400, सॉरी 100 से अबव हैं, वो सारे काउंट होते जाएंगे और एट द एंड उनका काउंट प्रिंट हो जाएगा। जो नंबर 100 से बिलो होगा उस केस में इफ ट्रू नहीं होगी, उस केस में काउंटर वेरिएबल आगे नहीं इंक्रीज होगा। ओके, आगे सुनो। हम्म। अब वो कहते हैं जी एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है टू डिस्प्ले एंड द मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है एक अरे में से जिसका साइज है 1000, क्योंकि उसके अंदर 1000 पॉजिटिव नंबर एंटर हो रहे हैं। द अरे लिस्ट स्टार्ट्स एट इंडेक्स वन। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चों के जेहन में आता है सर एरे के इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं कि कहाँ से, तो उसने खुद ही आपको आसान करके बता दिया है कि बेटा एरे का इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है वन से। और क्या कर रहा है ये एल्गोरिथम, मैक्सिमम और मिनिमम निकाल रहा है। हमने क्या करना है, हमने गिव अ लाइन नंबर फॉर ईच ऑफ दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स के बारे में उसने पूछा हुआ है, देखो। उसने कहा है कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट बताएं। तो लाइन वन भी असाइनमेंट है, लाइन टू भी असाइनमेंट है, लाइन सिक्स भी असाइनमेंट है, लाइन 10 भी असाइनमेंट है। ओके। जिस लाइन में लाइक ये वाला निशान आ जाए वो असाइनमेंट हो जाती है, याद रखना। ओके। वैसे तो हम सिर्फ इस पार्ट को इस पार्ट को भी असाइनमेंट कह सकते हैं, लेकिन ये लूप का हिस्सा है इसलिए इसको हम कलेक्टिवली असाइनमेंट नहीं कह सकते। देखो ये आ गया ये, और ये सारी असाइनमेंट्स हैं। इनमें से 1 2 6 10 में से कोई भी एक लिख देते आपको मार्क मिल जाना था। सिलेक्शन स्टेटमेंट कौन सी है, इफ। ठीक है। और 8, 4 या 8 में से कुछ भी लिख देते मार्क मिलना था। आइटरेशन लूप स्टेटमेंट कौन सी है, 3। ओके। आउटपुट स्टेटमेंट का पूछता तो 13 14 हो जाता। ओके। आगे चलते हैं बेटा। अब वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई लाइन नंबर्स ऑफ 3 एरर्स। 3 एरर हैं इधर, वो आपने ढूंढने हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है ना। ओके। देखो उसने कहा था 1000 पॉजिटिव नंबर्स हैं और एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है वन से। लेकिन आपका जो काउंटर वेरिएबल जो आपके एरे के अंदर ट्रैवर्सिंग के लिए यूज हो रहा है वो टू से स्टार्ट हो रहा है। ये गलती है, पहला एरर, एरर वन। ठीक है, टू की जगह इट मस्ट बी वन। ठीक है। फिर अगर लिस्ट काउंटर, ये देखो यहाँ पर मैक्स जब निकालते हैं तो लेस देन नहीं लगाते, ग्रेटर देन लगाते हैं। ठीक है। दूसरा एरर लाइन 4 में ही नजर आया मुझे, इट मस्ट बी रिप्लेस्ड विद। ठीक है।
तो उसको मैक्स में डाल दो। तीसरा एरर ये है यार, एंड वाइल। इफ एंड वाइल पे नहीं एंड हो सकती, इफ एंड इफ पे एंड होती है, इजी। हाँ जी। कहता है लॉजिक सर्किट आपने बनाना है, that is to be built to control the opening of a safe used to store money. There are two keys, दो चाबियां A और B, और एक टाइम स्विच है C. The safe can only open if both keys are used. मतलब A और B दोनों यूज होंगी, मतलब A भी यूज होनी चाहिए और B भी यूज होनी चाहिए। एंड टाइम स्विच इज ऑफ, और टाइम स्विच जो है वो भाईजान ऑफ होना चाहिए। मतलब आप देखो, ए हमें वन वैल्यू दे रहा है क्योंकि वो यूज होना है, बी भी हमें वन वैल्यू दे रहा है, सी हमें जीरो वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और ये तीनों के दरमियान एंड आएगा क्योंकि उसने कहा है कैन ओनली बी ओपन, सिर्फ और सिर्फ तब ओपन हो सकती है जब ये वाली सारी कंडीशंस मीट हों, कि ए एंड बी एंड नॉट सी। नॉट सी क्यों? क्योंकि सी जीरो के साथ आ रहा है। ओके, ठीक है बेटा। ए एंड बी है जी, तो ए एंड बी निकालने लगो। मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो 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 वन वन, और फिर नॉट सी चाहिए पहले मुझे, पहले मैं सिर्फ नॉट सी निकालूंगा। जीरो है तो वन, जीरो वन जीरो वन जीरो वन एंड जीरो। नॉट सी भी निकल आया, ए एंड बी इन दोनों के दरमियान एंड होगा, मतलब इन अब दो कॉलम्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। जीरो 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 वन जीरो, ठीक है। इन दो का एक मार्क मिलेगा, इन दो का एक मार्क मिलेगा, इन दो का एक मार्क, और इन दो का एक मार्क, फिर जाके चार मार्क। अगर आप लेट से पहले वाले में आप इस पहले जीरो की बजाय वन लिख देते, आपका ये गलत हो तो पूरा मार्क्स जाना था आपको। ओके। अच्छा, ये फ्लो चार्ट आ गया, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ छोटा सवाल और देख लेते हैं जी, ये देख लो। कहता है टेलीविजन सब्सक्रिप्शन हैज अ न्यू डेटाबेस टेबल नेम्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और उसकी ये फील्ड है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर की डेटा टाइप है ये, मंथ्स की डेटा टाइप है सिक्स, एंड डेट इस तरह लिखी जा रही है। ये आपको डेटा इसलिए बताया हुआ है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि इसके अंदर किस तरह का डेटा स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्ट नंबर का डेटा है इस तरह, CT567, तो ये अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक लिख दो, टेक्स्ट लिख दो, एक ही बात होगी। मंथ्स किस तरह आ रहे हैं, सिक्स, तो ये इंटीजर होगा। एंड डेट, डेट एंड टाइम होगा। ठीक है, फिर स्पोर्ट, कहता है यस और नो, तो ये बूलियन होगा। बूलियन कह लो, या आप इसको यस नो भी लिख सकते हो, जैसे आपको याद रह जाए, बूलियन ज्यादा सूटेबल है। आगे सुनो। कहता है जी ये एसक्यूएल ऑलरेडी लिखी हुई है, आपने एसक्यूएल नहीं लिखनी, ये ऑलरेडी लिखी हुई है। आप बताएं कि ये जो एसक्यूएल लिखी है इनका पर्पस क्या है। ओके, इनका पर्पस क्या है? तो स्टेटमेंट वन ये, सेलेक्ट सम मंथ्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली मंथ का जो कॉलम है हमारे डेटाबेस में, जिसके अंदर डेटा कैसे पड़ा हुआ है उसने बताया था, लाइक दिस, सिक्स सेवन फोर वन टू, इस तरह का मंथ का एक कॉलम है, उसको सम कराया गया है कॉन्ट्रैक्ट के टेबल से। तो वो पूछ रहा है इसका आंसर क्या निकलेगा, मतलब ये चीजें हमें क्या चीज रिटर्न करेंगी, या एक्सप्लेन करो इनका पर्पस। तो पहली वाली क्वेरी से क्या हो रहा है, बेसिकली प्लस हो रहे हैं सारे नंबर ऑफ मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट के टेबल से। ठीक है, तो आप ये करेंगे, टू रिटर्न, रिटर्न कह लो, फाइंड कह लो, आंसर कह लो, एक ही बात है। टू रिटर्न, रिटर्न सबसे ज्यादा सॉलिड वर्ड है। टू रिटर्न द टोटल ऑफ, टोटल ही निकालेगा ना, सम टोटल ही करता है ना।
मंथ्स कॉलम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेबल। ठीक है। दूसरी देखो, ये काउंट कर रहा है। न्यूज का कॉलम बेसिकली एक बुलियन कॉलम है। ठीक है, ये देखो, यस नो एक बुलियन कॉलम है। तो ये गिनेगा कितने लोग हैं जिन्होंने न्यूज की सब्सक्रिप्शन ले रखी हुई है। ओके। टू काउंट द नंबर ऑफ यूजर्स हु हैव सब्सक्राइब्ड टू न्यूज। ठीक है। अच्छा, ये वाला सवाल और फ्लो चार्ट वाला, वो बेटा अब हम लोग कल कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई दुख गम परेशानी है पूछ सकता है। ये दो सवाल कल होंगे, फिर इसी 2024 का वेरिएंट 2.1 या 2.3 पे जाएंगे। ठीक है। हाँ जी। ओके। ठीक है, अगर मैं करा भी सकता था लेकिन रश हो जाता, तेजी तेजी में मजा ना आता। चलो।